guys, welcome back to my channel learning platform Investment for your future. I hope आपको इस चैनल से जुड़े सभी वीडियोस पसंद आ रहे हों और आगे भी इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए बस आपको चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी करना है। बात करते हैं आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन की, जिसमें हम MHI 1 की तीसरी यूनिट को समझेंगे, जिसका नाम है कृषि की और संक्रमण। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। खेती, जो कि भोजन के उत्पादन से जुड़ा प्रोफेशन है और व्यक्ति के खेती करने के पीछे तापमान में गिरावट एक बड़ा कारण था। दूसरा, शिकार और संग्रहण का प्रोफेशन हर कोई नहीं अपना सकता था, क्योंकि इसमें स्पेशलाइजेशन की जरूरत थी। इसलिए पूरी अर्थव्यवस्था दो चीजों पर टिकी, खेती और पशुपालन। और खेती की शुरुआत लगभग नवपाषाण काल से मानी गई। खेती की शुरुआत को लेकर स्कॉलर्स के बीच मुख्यतः तीन सिद्धांतों का प्रचलन है। गार्डन चाइल्ड का जलवायु दबाव का सिद्धांत, लेविस बिनफोर्ड का जनसंख्या का दबाव का सिद्धांत और केंट फ्लैनरी का व्यवस्था सिद्धांत। जलवायु दबाव यानी ओएसिस सिद्धांत के अनुसार जलवायु में बदलाव आने के कारण ही खेती शुरू हुई थी, क्योंकि जलवायु के बदलने से अलग अलग जगह पर छोटे छोटे हरे भरे क्षेत्र बनने लगे, जिससे पशुपालन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। धीरे धीरे बसावट हुई, पर यह प्रक्रिया पूरे विश्व में एक समय पर नहीं हुई। गार्डन चाइल्ड के इस विचार का रॉबर्ट ब्रेडफोर्ड ने काफी विरोध किया। उनके अनुसार जब अलग अलग क्षेत्रों के सर्वे किए गए तो वहाँ खेती के लायक नमी देखने को ही नहीं मिली। उनका मानना था कि ये प्रोसेस समय के साथ धीरे धीरे डेवलप हुआ होगा और खेती सिर्फ वहीं डेवलप हुई जहाँ आसपास में पशु और पौधे काफी मात्रा में थे। इसके अलावा रॉबर्ट मेक एडम्स के अनुसार खेती की शुरुआत शिकारियों ने नहीं, मछुआरों ने की थी। इसके पीछे ये तर्क दिया गया कि वे एक जगह पर मछलियों को मारने के लिए अधिक समय तक रुकते होंगे और इसी दौरान उन्होंने आसपास के पेड़ पौधों की जानकारी जुटाई होगी। दूसरा सिद्धांत, जो कि लेविस बिनफोर्ड द्वारा दिया गया था, के अनुसार जैसे जैसे धरती पर लोगों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे भोजन की कमी होने लगी। इसलिए खेती की प्रक्रिया अपनाई गई। हालांकि बर्थ रेट को कंट्रोल करके या दूसरी जगह माइग्रेट करने से जनसंख्या के दबाव को कम किया जा सकता था। बिनफोर्ड कहते हैं कि जो लोग समुद्र के आसपास मछली पकड़कर अपना जीवन चलाते थे, एक समय के बाद उनके और संसाधनों के बीच का संतुलन बिगड़ गया। इसलिए उन्होंने आसपास के इलाकों में जाकर बसना शुरू किया और उन जगहों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता चला गया और खेती की प्रक्रिया स्टार्ट की गई। पर यह विचार काफी हद तक सीमित दिखाई दिया। आखिर में बात करते हैं व्यवस्था आधारित सिद्धांत की, जिसके अनुसार केंट फ्लैनरी मानते हैं कि मनुष्य की खेती करने से पहले जो लोग शिकार और संग्रह से अपने जीवन को चलाया करते, उनकी जनसंख्या संभवतः बड़ी होगी। अब क्योंकि लोग छोटे ग्रुप में रहना पसंद करते थे, इसलिए जैसे ही मौसम या जलवायु में बदलाव आता तो वे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते और वहाँ की प्रकृति, पशु पौधों के बारे में जानकारी जुटाया करते। उदाहरण के लिए कुछ पौधे किसी खास मिट्टी में ही उगाए जाते हैं या एक खास समय पर ही उगाए जाते थे और कुछ साधारण रूप से कहीं भी उगाए जा सकते थे। ये फैक्ट तो बिल्कुल सही है कि शुरुआत में पौधे उगाना और पशुपालन करना उतना सीरियसली नहीं किया जाता था, पर एक समय के बाद ऐसा हुआ। एक तरीके से ये दोनों ही क्षेत्र एक प्रोफेशन के रूप में डेवलप हो गए और ऐसा करने के पीछे कुछ कारण थे। अब क्योंकि शिकारी और संग्रहकर्ता धीरे धीरे खेती की तरफ अपना रुझान बढ़ा रहे थे, इसलिए शिकार उनके लिए सिर्फ एक मनोरंजन का माध्यम रह गया था। इसी वजह से पशु और पौधों पर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था और कई बार वे अपनी सीमाओं से बाहर पाए जाते। दूसरा, पौधों और पशु के ढांचे में पहले से परिवर्तन आ गया था। पशु और पक्षियों की जो संख्या है उसमें कहीं ना कहीं तेजी आ गई थी। एक तरीके से पूरा का पूरा संतुलन बिगड़ चुका था, जिसे कंट्रोल केवल मनुष्य कर सकता था और इसीलिए उसने प्रॉपरली पौधे उगाना और पशुपालन करना शुरू किया। मोटे तौर पर पौधे उगाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो प्रकृति, जिसमें वातावरण, मिट्टी, पानी और प्रकृति से मिलने वाले संसाधन आ जाते हैं। इसके अलावा तकनीक, जो कि मनुष्य द्वारा अपनी सहूलियत के अनुसार अपनाई जाती है। अब ऐसा नहीं था कि किसी भी जगह पर पौधे उगा दिए जाते। पौधे उगाने का निर्णय करने के बाद ये तय किया जाता कि पौधे किस जगह पर उगाए जाएंगे। जैसे वहाँ की जमीन एकदम समतल हो,
दूसरा आसपास में पानी का साधन होना चाहिए। तीसरा, पौधे उगाने के लिए जितनी पानी की जरूरत है उतनी बारिश भी हो। अब यदि बात करें पशुओं को पालतू बनाने की, तो इसकी शुरुआत शिकारी और संग्रहकर्ता ने की। समय के साथ साथ व्यक्ति खेती की तरफ अग्रसर हुआ, पर उसने कहीं न कहीं शिकार, संग्रह करना और पशुओं को पालना नहीं छोड़ा। मोटे तौर पर पशुओं को पालने के पीछे के रीजंस को देखें तो हम पाएंगे कि बलि चढ़ाने, मांस के रूप में खाने हेतु, शिकार पर जाने के वक्त सहायक और दूध, ऊन जैसे संसाधनों के बहुत ही अच्छे स्रोत के रूप में इनको पाला जाता। और पशु को पालने से पहले भी कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता, जैसे ऐसे पशु जो ज्यादा आक्रामक ना हो, आसानी से कंट्रोल में आ जाएं, मनुष्यों का बचा हुआ भोजन कर लें। शुरुआती समय में विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में खेती की शुरुआत हुई थी, परंतु जहां सबसे ज्यादा प्रमाण मिले उनमें से पहला क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम एशिया, जिसके अंदर लेवेंट, सीरिया, तुर्की, इजराइल, इराक और ईरान जैसे क्षेत्र आते हैं। यहाँ शुरुआती समय में वर्षा बहुत अधिक होती थी, जिससे धीरे धीरे जंगल का फैलाव हुआ और इसी के कारण पेड़ पौधे और पशु दोनों ने यहाँ अपना पैर पसारने शुरू किए। अब व्यक्ति को जब बहुत से संसाधन अपने आसपास दिखे तो उसने अपने लेवल पर काफी विकास किया, जैसे हथियार बनाना, पेड़ पौधों की जानकारी जुटाना। पर कई बार एक जगह से दूसरी जगह पर बसने पर संसाधनों और व्यक्ति के बीच का संतुलन बिगड़ भी जाता था। इसी प्रकार अनातोलिया, यूरोप, मेसो अमेरिका और चीन से भी कुछ इस तरीके के ही सबूत मिले। यहाँ भी शिकार और संग्रह से खेती की तरफ लोगों का रुझान बढ़ने लगा, जिसके पीछे का कारण जलवायु परिवर्तन, अधिक बारिश, वनों का प्रसार आदि था। इस प्रकार लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले संसाधन, प्रकृति, भौगोलिक विशेषताओं के अनुसार पशुपालन, खेती और अन्य प्रोफेशंस को अपनाना शुरू किया और उसी के अनुसार अपने आप को एडजस्ट भी करना सीखा। समय के साथ छोटे छोटे समूह और जनसंख्या में बढ़त भी हुई। इसी के साथ ही ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और आगे के चैप्टर से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आगे शेयर करें और आगे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके लिए सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।